Hello everyone, let's start exercise 14.4 question number 11. y minus 3 whole square equal to y square minus 9. बिल्कुल वैसे ही करना है, लेफ्ट साइड लेनी है हमने. लेफ्ट साइड में आपकी आइडेंटिटी लग रही है y minus 3 whole square पर a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square. जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी तो व्हाट यू विल गेट, a की प्लेस पर है आपका y और b की प्लेस पर है 3, तो 2 into y into 3 plus 3 square. So it is y square minus 2 3s are 6y plus 3 square is 9. अब राइट साइड को अगर हम देखें तो यहाँ पर y square और 9, यहाँ पर एक तो ये साइन गलत है और मिडल वाली टर्म मिसिंग है. तो यहाँ नॉर्मली क्या किया है, इसका स्क्वायर किया है और इसका स्क्वायर किया है. सो हियर इज द एरर एंड द करेक्ट आंसर इज y square minus 6y plus 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अगेन सेम. जो इन्होंने किया है ये बिना आइडेंटिटी के सॉल्व किया है, z का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. बट ये ऐसे नहीं बोलेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो it will be expanded using identity. तो a plus b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी which is a square plus 2ab plus b square. So it will be z square plus 10z plus 5 square is 25. In the answer they are given us the two terms. दो दिए, ये वाली मिसिंग है, ठीक है. तो 2ab वाली टर्म मिसिंग है, सो इट इज द error one and this is the correct answer. It will be expanded using identity. Identity आपकी पहले भी लिखी थी, इस identity को यूज करके हमने इसे expand किया. Now question number 13. इन दोनों को, ये दोनों बाइनोमियल्स हैं containing two terms, इनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिखी हुई है. जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करेंगे, 2a को पहले से कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वाले को ब्रेक करते हैं जो मेथड बताया था. 2a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, देन प्लस 3b को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b को. दोनों में से किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं. हमने फर्स्ट वाले बाइनोमियल को ब्रेक कर लिया. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं, टर्म वाइज. 2a into a is 2a square minus 2ab plus minus is minus 2ab plus 3ba प्लस माइनस माइनस, पहले साइन फिर नंबर और फिर वेरिएबल्स, b इंटू बी इज बी स्क्वायर. तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक टर्म्स को. और जब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो सेम आते हैं, सिर्फ आगे के कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं. तो -2 प्लस 3 साइन अलग है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3 minus 2 is 1 और बड़े ग्रेटर टर्म का साइन लगता है, 3 is greater तो 1 का साइन, 1 इसका आएगा पॉजिटिव साइन. 1 जरूरी नहीं है लिखना, तो हमारी टर्म आ रही है 2a square plus ab minus 3b square. बट यहाँ एरर है क्योंकि यहाँ पर आपकी एक टर्म मिसिंग है, ab वाली. यहाँ पर जो इन्होंने मल्टीप्लिकेशन की है वो की है 2a को a से और 3b को माइनस b से. तो बीच वाली जो टर्म्स है 2a को b से मिस किया है और 3b को a से मिस किया है. ये दो टर्म्स इन्होंने मिस की थी जिसका रिजल्ट ये आया है. सो दिस वन इज द रॉन्ग एंड करेक्ट आंसर इज 2a square plus ab minus 3b square. सिमिलरली हियर यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे किया है, a को मल्टीप्लाई किया है a से, आंसर इज a square. 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, आंसर इज a. अब इन्होंने क्या मिस किया है, इन्होंने a को a से मल्टीप्लाई किया है बट इन्होंने a को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये मिस किया है. सिमिलरली 4 को a से, ये वाला भी इन्होंने मिस कर दिया, ये दो मिस कर दिए हैं और दो टर्म्स दिए, जबकि आपकी कितनी टर्म्स आनी चाहिए, 4. अब अगर आप इसे ब्रेक करते हैं तो a into a plus 2 plus 4 into a plus 2, ये करेक्ट सोल्यूशन होगा. a into a is a square, a into 2 is 2a plus 4a plus 4 into 2 is 8. फिर से ये लाइक टर्म्स हैं तो इनको सॉल्व कर देंगे. वेरिएबल रहेगा सेम और आगे के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे. 2 plus
6। सो आपकी ये वाली टर्म मिसिंग है जो हमने दो को कंबाइन करी है, तो दिस वन इज द एरर। द करेक्ट आंसर इज a square plus 6a plus 8. Now question number 15 is a minus 4 into a minus 2 is this. Again same mistake की है इन्होंने, a को मल्टीप्लाई किया है a से, बट a को माइनस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, a स्क्वायर लिखा है। सिमिलरली माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिखी है, वो भी प्लस से आना चाहिए, तो दोनों मिस्टेक्स हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो एरर है ही है, क्योंकि अगर आप टू टर्म्स इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू टर्म्स इसकी जो टोटल टर्म्स होती है फोर टर्म्स आनी चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ टू टर्म्स है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको ब्रेक करके, जैसे हम बायनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं बायनोमियल से, तो a इंटू ए माइनस 2 माइनस 4 इंटू ए माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 8, 4 2 जा 8। ये कंबाइन कर देंगे टर्म्स, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। a वेरिएबल सेम देगा, माइनस 2 माइनस 4 सेम साइन, तो एडिशन 6 और लार्ज दोनों ही मतलब माइनस के हैं, तो ग्रेटर का भी माइनस है तो वही साइन आएगा। सो आंसर इज a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द आंसर दे हैव गिवन दैट वाज रॉन्ग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्या है 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। उन्होंने इससे किया है कि अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। सबसे पहली बात, जब आप कोई नंबर को डिवीजन में कैंसिल करते हो तो वो कट करके 1 आता है, कभी भी 0 नहीं आता। सो आंसर में भी लेफ्ट साइड जो आएगी वो 1 आएगी, 0 नहीं आएगी। सो दिस इज द एरर एंड द करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, आंसर 0 कब आता है? जब आप क्या करते हो, माइनस करते हो। सेम टर्म्स को आप माइनस कर रहे हो, जैसे 2 और 2 इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब तो कट करके 0 आएगा। लेकिन अगर आप सेम टर्म्स को डिवाइड कर रहे हो दैट विल बी 1। और यहाँ आपने डिवीजन की है, तो नंबर 17 यहाँ पर जो इन्होंने किया है, क्या एरर कमिट किया है इन्होंने, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, जबकि ऐसे आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड है, सिर्फ इसके साथ डिवाइड नहीं है कि आप कैंसिल कर दो। अगर आपको मैंने बोला था, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा कि ये इसके साथ भी डिवाइड है प्लस 1 के साथ भी डिवाइड है। तो आंसर विल बी, अब आप कट कर सकते हैं क्योंकि आपने सेपरेट कर दिया। एक मेथड यही है कि सेपरेट करके कट करें, इसके साथ जब तक ये लिखा हुआ है वी कैन नॉट कट इट, क्योंकि ये ओवरऑल सबके नीचे है। तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो 1 प्लस 1/3x स्क्वायर आएगी। फर्दर हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। ये कुछ और है, इसमें वेरिएबल है x की पावर 2 नीचे, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। सो वी हैव टू लीव इट हियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस वाज द एरर। इन्होंने इसको कैंसिल करके लिखा था 1 + 1 2। सो हियर इज द एरर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर फिर से इन्होंने वही मिस्टेक की है, इसको कैंसिल कर दिया 3x को 3x के साथ और लिखा है नीचे इन्होंने लिखा है ये कैंसिल हो गए तो ओनली 2 इज लेफ्ट, व्हिच इज रॉन्ग। अब यहाँ पर तो हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सेपरेट भी तब कर सकते हैं जब ऊपर बायनॉमियल हो और नीचे सिंगल टर्म हो। यहाँ तो ऊपर 1 टर्म है, नीचे 2 टर्म्स है, तो अब हम इसको इस वे में भी नहीं लिख सकते। ये भी रॉन्ग होगा कि हम इसे सेपरेट कर रहे हैं। वो तब हो सकता है जब ऊपर 2 टर्म्स हैं और नीचे सिंगल टर्म है, तो हम दोनों के नीचे इसको लिख सकते हैं। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर, सो इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये सेम का सेम रहेगा। दैट विल बी द आंसर ओनली। हियर इज द एरर। जिस तरह से उन्होंने कैंसिल किया है वो हम नहीं कर सकते। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सेम इज द क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, बिल्कुल 18 की तरह है। यहाँ पर भी ऊपर 1 टर्म है, नीचे 2 टर्म्स है, वी कैन नॉट सेपरेट इट, इट विल रिमेन सेम। सो इसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बट इन्होंने यहाँ से क्या किया है, इसको कैंसिल करके लिखा है 1/4x। सो दिस इज द एरर। अगेन द आंसर विल रिमेन सेम बिकॉज न्यूमरेटर हैज ओनली 1 टर्म एंड इन डिनोमिनेटर देयर आर 2 टर्म्स, सो वी कैन नॉट सेपरेट इट। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल टर्म है, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं।
4x by 4x तब करेंगे कैंसिल, अदरवाइज हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये इसके साथ एडिशन में है। तो 5 नहीं आएगा आंसर, इन्हें कैंसिल करके इन्होंने 5 आंसर दिया है, तो इट विल बी 4x, यहाँ पर आएगा 5 by 4x, तो आंसर विल बी 1 plus 5 by 4x। इसी तरह से आपने इसको भी अलग कर देना, 5 by 5, आंसर विल बी 7x by 5 plus 1। So here is the error, और इसका करेक्ट आंसर होगा ये। Similarly, this is the correct answer।